सभी श्रोताओं का स्वागत है। हम संक्रांत सीरीज के अंदर आज तीसरा एपिसोड शूट कर रहे हैं। तीसरा पॉडकास्ट लेकर आ रहे हैं। हमारे साथ जुड़ी हैं एक बहुत ही मधुर भाषी कवित्री जिनका नाम है कुमारी नम्रता कौर। ये दिल्ली विश्वविद्यालय में एक छात्रा की हैसियत से हैं। बहुत ही अच्छा लिखती हैं। इस तीसरे एपिसोड में हम संक्रांत के अंदर हमने सुना कि ये सूर्य की मूवमेंट से हो रहा है, तो ये सूर्य देवता पे कुछ बोलेंगी। नम्रता, आपका स्वागत है एपिसोड 3 में। धन्यवाद। आपने कुछ सूर्य देवता पे लिखा हो तो वो सुनाइएगा जरा हमें। हमारे श्रोता सुनना चाहते हैं, सूर्य देवता और संक्रांति के पर्व को जोड़ के देखना चाहते हैं। तो सूर्य भगवान के ऊपर आपके क्या विचार है, उसको जरा श्रोताओं से शेयर कीजिएगा। सभी को मेरा नमस्कार। जो ये मेरी कविता है, अगर आप इसे ध्यान से सुने, तो सूर्य देव जैसा वेदों में उनके चित्र मिलते हैं, उसका आपको प्रतिबिंब आंखों के सामने दिखेगा। तो मेरी कविता कुछ इस प्रकार है। हस्त चक्र शंख कंज सप्त अश्व श्वेत रंग, पूर्व से नभतुंग तक बढ़ रहा है कौन देख। सूर्य देव तेज तप तपिश का स्रोत, पवित्रता आयु आरोग्य वंश धन्य धान्य योग का स्वामी कौन है। सूर्य देव काल परी अजय गति अरुण रथ सारथी, मास ऋतु राशि को निश्चित कर रहा है किसका वेग। सूर्य देव आदित्य अर्क रवि दिवाकर, भानुहंस दिनकर प्रभाकर, नवग्रह नाथ अग्नि भ्रातृ कश्यप पुत्र माने किसको वेद। सूर्य देव। बहुत ही सुंदर नम्रता, बहुत ही सुंदर। भगवान आपको बहुत उन्नति दे। हमने आपकी एक कविता भी और सुनने में आई थी, बहुत ही अच्छा आप बोलती हैं, माधव के ऊपर। इसी श्रृंखला में एपिसोड 3 में आप हमसे अपनी माधव कविता के ऊपर भी कुछ शेयर कीजिए, उसको भी थोड़ा सा श्रोताओं के साथ सुनाइए। तो मेरी माधव कविता है। माधव कविता का नम्रता थोड़ा सा बेटा शीर्षक भी बताओ पहले। मेरी कविता का शीर्षक है माधव कुछ तो बोलो। तो इस कविता का शीर्षक हुआ माधव कुछ तो बोलो, और जो सूर्य देव पे सुनाई थी उसका शीर्षक हुआ सूर्य देव। प्रारंभ कीजिए। शिला बने बैठे हो कब से, नैन मूंद बस अपने हट से, यहाँ धरा दरस को तरसे, बूंद बूंद बस पीड़ा बरसे, अब बांध काल का तोड़ो, माधव कुछ तो बोलो। तुम राजन हम हीन दास, विफल गए दिन रैन प्रयास, खत्म करो अब यह उपहास, संपूर्ण करो मिलन की आस, शून्य में अब स्वर घोलो, माधव कुछ तो बोलो। हे स्वयंभू हे त्रिकाल, विरह से देखो जग का हाल, हम जो फंसे हैं माया जाल, हाथ डाल के लो निकाल, वह भक्ति सूत्र में पिरो लो, माधव कुछ तो बोलो। जो कीट दीप पर जा लुटाए, चकोर चंद्र पर वारी जाए, वृष्टि जलधि में जा समाए, मकरंद पुष्प से मेह बनाए, त्यों अपने मोह में मोह लो, माधव कुछ तो बोलो। बहुत ही सुंदर कविता है ये तो आपकी नम्रता। यहाँ आप माधव किसको रेफर कर रही हैं? इस कविता में माधव हर वो व्यक्ति है जो सुनते समय आपके दिमाग में आ रहा है। वो व्यक्ति भगवान हो सकते हैं, आपके पिता हो सकते हैं, आपकी माता हो सकती हैं, आपके गुरु हो सकते हैं, या जो भी ऐसा व्यक्ति जो जीवन में आप दुख होने पर या किसी संचय होने पर जिनके पास जाते हैं, वही माधव है। तो क्या यहाँ पे आपके माधव आपकी सुन नहीं रहे हैं? आपने कब लिखी थी ये कविता? ये कविता आज से मैंने कुछ 2 साल पहले लिखी थी, और उस समय मैं 19 साल की थी। तो वो समय जहाँ जैसे हर बच्चे को कुछ शिकायतें होती हैं, वैसे ही मुझे भी थी। तो उसी दौरान मैंने ये कविता की रचना की। और आज जब आप 2 साल बड़ी हो गई हैं और आपकी उम्र 21 साल की है,
और आप एक ग्रेजुएट से पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पे पढ़ाई कर रही हैं। आप इसको उसी रूप में देखती हैं या किसी और रूप में इस 2 साल में देख पाई? 2 साल कुछ ज़्यादा लंबा समय तो नहीं होता है, पर ग्रेजुएशन से पोस्ट ग्रेजुएशन में आना, नए लोगों से मिलना, ये सब होने के साथ साथ सही है कि डिफरेंस तो आता है स्वभाव में, सोचने के तरीके में। तो हाँ, इस कविता को जितनी बार पढ़ा जाए, खासकर मेरे लिए इस कविता को जितनी बार पढ़ा जाए, ये उतनी बार एक नया मतलब दिखाती है। तो आपकी सूर्यदेव की कविता और माधव पे ये कविता बहुत ही उत्तम रचनाएं हैं। नम्रता, भगवान आपको बहुत तरक्की दे। नम्रता जी की टीम में शामिल हैं आकाश जी, रूपल जी और दीपांशु जी। नम्रता जी, आपकी टीम और आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ये एपिसोड 3 हमने संक्रांति सीरीज के अंदर करा है, जिसके अंदर हम कविता पाठ को भी साथ में जोड़ेंगे और नए नए वक्ता और नए नए श्रोता समय के साथ जुड़ते चले जाएंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी टीम का नम्रता जी एक बार फिर धन्यवाद। इसमें आकाश जी, रूपल जी और दीपांशु जी 3 जने शामिल हैं आपकी तरफ से, और आप भी अब हमारे टीम का नया मेंबर होने का हमको सौभाग्य मिलेगा। उम्मीद करते हैं सभी देशवासियों को इससे कोई प्रेरणा मिलेगी, सभी के दुख दर्द दूर हो, सभी तरक्की करें और सभी अपना अपना माधव और अपना अपना सूर्यदेव ढूंढें। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करते हैं कि एपिसोड 4 में आपसे शीघ्र ही मुलाकात होगी, या हम आपको शीघ्र ही एक 4th पॉडकास्ट में आपके साथ जुड़ते हैं। थैंक यू।